हो गया। हेलो। हेलो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है बीएससीसी के अगले सेट में। उम्मीद है कि आपको सारा सेट अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग चला जा रहा है। आवाज़ अच्छे से आ रहा होगा। पिछले वाले लेक्चर में क्या हुआ था कि 10 से 11 क्वेश्चन तक जाते जाते आवाज़ में कुछ त्रुटि आने की वजह से क्लास को रोक दिया गया था। वही क्लास को आज कंटिन्यू कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से एक सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी बना रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कितना हो गया था हमारे पास? 10 क्वेश्चन तक हमने करवा दिया था किसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। चलिए देखिए क्वेश्चन 11 क्या कह रहे हैं हमारे पास। क्वेश्चन 11 हमारे पास कह रहा है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार से बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी को समान संख्या में मिले। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? हमें 1003 चॉकलेट दे रखा है और 2703 कैंडी दे रखा है। ठीक है, चॉकलेट है और कैंडी है। तो हम करते क्या हैं, इसमें हम आराम से पहले दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए 2 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, नहीं कटेगा। 4 से करेंगे, नहीं कटेगा। तो ऐसा होता है ना कि इस सब संख्या को देखते ही हमारे दिमाग में थोड़ा लंबा लंबा टेबल चलने लगता है। तो सबसे लंबा टेबल हमारे पास चलता है 17 का। तो 17 पंचे जब हम करते हैं तो 85 होता है, और 85 में हमारे पास 15 बच गया और 3 हमारे पास पहले से है 153। ठीक है, और 17 नमा हमारे पास क्या हो जाता है? 153। ठीक, अब ये भी कोई सा टेबल से नहीं कट रहा है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 17 और मल्टीप्लाई 59 आ जाएगा। ठीक, यहाँ समझ में आया होगा। अब ये हमारे पास जब संख्या हमारे पास आ गया, तब हमारे पास क्या आना है? अब हमारे पास 2703 का एलसीएम निकालना है। तो आइए 2703 का एलसीएम निकालते हैं। एक चीज आपके दिमाग में हिंट होना चाहिए कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप छोटा वाला देखिए, प्रैक्टिस करने के बाद तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इससे हमको करना है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं और आपको जल्दबाजी में आंसर चाहिए, तो आप दोनों संख्या में से देखिए सबसे आसान संख्या आपको कौन सा पड़ रहा था। आसान संख्या हमारे पास ये पड़ रहा था, क्योंकि हमें पता है 7 और 2 9, और 9 3 कितना हो जाता है? 12। और 12 हमारे पास क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने का मतलब है कि हम इसको 3 से कट कर सकते हैं। तो आइए इसे 3 से कट कर लेते हैं। 3 से करेंगे तो 9 तिया 27 हो जाएगा, जीरो हमारे पास आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे किससे कटेगा। 9 1 10, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 10 से, 11 से, 12 से भी नहीं, 12 नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16, 16 से नहीं। अब आ जाएंगे हम 17 के पास। 17 से हमारे कटेगा कितना पास? 17 85, और हाथ में आ गया 5, और 17 तिया 51। यहाँ कितना आ गया हमारे पास? 3 गुना 17 और गुना 53। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम चाहिए था हमको। तो हमारे पास 1003 का कितना निकला? कितना का मल्टीपल था? तो 1759 का मल्टीपल था। और 2703 कितना मल्टीपल आया हमारे पास? 3 गुना 17 गुना 53। ठीक है, जो दोनों में हमारे पास आ गया वही हमारे पास क्या आ गया? 17। और 17 हमारा क्या आ जाना है? आंसर आ जाना है। क्या आ जाना है? 17 हमारे पास आंसर आ जाना है। किस ऑप्शन में दिखा हमें? हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखा। वही हमारा क्या हो गया? एक परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, नोट से लेके बैठा क्या कीजिए। कुछ कुछ मैजिक्स ट्रिक होते हैं, जैसे कि कोई कोई मैजिक नंबर होता है और ट्रिक होता है। जैसे कि 1003 आपका हो गया, या 17 से ही कटेगा। यदि ये जहाँ पे भी दिखेगा और इसका मल्टीपल जहाँ पे दिखेगा, कोशिश करेंगे हम उसको 17 से काटने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए हमारे पास। इस क्वेश्चन को आसानी तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पे लेके चलने का। और कॉन्सेप्ट पे लेके चलने का मतलब यही होगा, आसानी से समझ में आएगा कि आखिर कह क्या रहा है हमारे पास। हमें कह रहा है एक नोटबुक है, एक नोटबुक है और 6 पेन का मूल्य 1000 रुपये है। एक नोटबुक है और 6 पेन है, उसका टोटल हमारे पास दाम कितना दे रखा है? 1000 रुपये दे रखा है। तो आइए देखिए, यहाँ पे हम आपको छोटा सा लिख देते हैं ताकि आप समझ सकें। नोटबुक को हम एन से लिखेंगे, एन बी नोटबुक, और पेन को हम पी से सूचित करेंगे। इतना चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो परीक्षा में क्या करेंगे, हम जब बैठे रहेंगे तो नोटबुक को हम डायरेक्ट एनबी लिख के चलेंगे शॉर्टकट में, और पेन को हम यहाँ पे पी लेके चलेंगे। यह बात हम आपको टाइम एंड वर्क में भी बता रखे हैं कि किसी चीज को हम लॉन्ग कट नहीं लेके चलेंगे, शॉर्टकट में जितना आसानी तरह से लेके चलेंगे उतना समय हमारा क्या होगा, बचेगा। देखिए, एक नोटबुक हमारे पास कह रहा है, तो हमने एक नोटबुक मेंशन किया और हमने 6 पेन को मेंशन किया। हमारे पास क्या कह रहा है कि इसका दाम हमारे पास 1000 रुपये हो गया। कितना 1000 रुपये? 1000 रुपये। और कह रहा है उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक, एक तो उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीदता है। 12 पेन खरीदता है, 12 पेन खरीदना चाहता है, 12 पेन खरीद सकता है। यदि राहुल 15 पेन खरीदना चाहता है, राहुल कितना पेन खरीदना चाह रहा है? 15 पेन खरीदना चाह रहा है। ठीक, तो उसे कितना भुगतान करना होगा, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये चीज हमें क्या करना है, देखना है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं कि क्वेश्चन सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 था। देखो बाबू, कितना कितना मिस टाइपिंग हो रखा है। यहाँ पे टाइपिंग ही रह रहे हैं, यहाँ पे सही कर लीजिएगा वरना क्वेश्चन ढंग से बनेगा नहीं। हमारे पास कह रहा था 3 नोटबुक। ठीक है, हम इसको सारा फ्रेश करके लिख देते हैं आपके सामने, देखिएगा फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य हमारे पास 3000 रुपये दे रखा है। और उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन, यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है। अब हम मिला लेते हैं। हमारे पास क्या क्या कहा गया, 3 नोटबुक हमारे पास है। शॉर्टकट को लेके चल सकते हैं, पहले हमने आपको बता रखा है। हेलो, 3 नोटबुक है प्लस में 6 पेन का दाम हमारे पास दे रखा है 3000 रुपये। ठीक है, और कह रहा है एक नोटबुक, एक नोटबुक और प्लस में 12 पेन कितने में खरीद सकते हैं हम? यदि राहुल 15 पेन खरीदना चाहता है तो वह कितना भुगतान करेगा, वह कितना भुगतान करेगा? तो देखिए, हम क्या करेंगे, हम इसमें से 3 हमारे पास कॉमन आ रहा है, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक नोटबुक और प्लस में 2 पेन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 3000 आ जाएगा। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारे पास एक अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं कि हम इसे इक्वेशन के तौर पे भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, यदि हम कॉमन लेके ना चले और इक्वेशन के तौर पे लेके चले तो उस तरह से भी हम लिख चल सकते हैं। हमारे पास और क्या कह रहा था, एक नोटबुक और 12 पेन का हमारे पास कितना दाम है? हमारे पास इतना ही दाम दे रखा है। ठीक है,
आ रहा है साउंड? क्या कह रहा है हमारे पास, उतने ही पैसे पे हम क्या कर सकते हैं, एक नोटबुक और 12 पेन भी खरीद सकते हैं। कितने पैसे पे? उतने ही पैसे पे, मतलब 3,000 रुपए में। तो हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों में से किसी एक चीज को इक्वल कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे हम कि हमारे पास निकालने के लिए क्या बोल रहा है। हमारे पास कह रहा है यदि राहुल 15 पेन पेन निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पेन को रहने दें और पेन को रहने दे और नोटबुक को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 नोटबुक प्लस में 6 पेन इक्वल टू 300 और 3 नोटबुक प्लस में 12 या 36 पेन और प्लस में 9 बराबर में 9,000 रुपये। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, आइए करते हैं। 3 नोटबुक से 3 नोटबुक हमारा कंप्लीट खत्म हो चुका है। ठीक है, 36 में से 6 चला जाएगा तो हमारे पास 30 पेन बच जाएगा और बराबर में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस में, और ये भी माइनस में आ जाएगा कितना हमारे पास, 6,000 रुपये। पेन का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 6,000 हमारे पास इधर रह जाएगा और 30 इधर चला जाएगा। 0 से 0 खत्म करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा, 200। मतलब 200 हमारे कितना आ गया, एक पेन का दाम हमारे पास 200 आ गया। तो 15 पेन का यदि हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 200 से, 15 दूना 30 और डबल जीरो हमारे पास आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 रुपये हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,000 परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या चीज, एक नई नंबर सीक्वेंस में चलेगा। हाँ, और पीपीटी इसी तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 पेन यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए। सबसे आसान टाइप यही होता है, बस हमको करना पड़ता है क्या चीज, इक्वल। आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य को हम कहते हैं सीपी, है ना, और विक्रय मूल्य को कहते हैं हम एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए क्या क्या कह रहा है, कह रहा है 6 सीपी के बराबर हो जाता है हमारे पास 5 एसपी। ठीक है, तो हम सीपी और एसपी का यदि हम बराबर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5/6। ठीक, सीपी हमारे पास कितना हो गया 5, एसपी हमारे पास कितना हो गया 6, दोनों के बीच का अंतर कितना 1, कितने पे 5 पे, क्योंकि सीपी पे हमेशा जब भी लाभ या हानि निकाला जाता है हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। तो सीपी पे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100, 5 के टेबल से काटेंगे तो 20 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो कितना आ जाएगा 20%। और 20% हमारा क्या हो रहा है, लाभ। तो हमारा 20% लाभ कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होगा और ये भी हमारा क्या हो गया, आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आराम से बना रहे हैं, जितना देर में हम बनाते हैं उतना देर में यदि आपको आता हो तो आप खुद से बना सकते हैं, और जहाँ पे आप फंस जाते हैं वहाँ पे बस आप हेल्प ले लीजिएगा कि आखिर हमने कौन सा कॉन्सेप्ट को यूज किया और आपने कहाँ पे गलती किया। उस चीज़ को देखेंगे, सीखना तो इसी को कहते हैं ना, उस चीज़ को देखे और जो चीज़ हमसे नहीं बन रहा है उस चीज़ को सीख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, 32 से पहले कि सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ये एक आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए और ये आप बना सकते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में आप जानते होंगे,
कि वैसा संख्या जो जो एक से एवं स्वयं से विभाजित हो। तो आप जरा बता दीजिएगा 32 से पहले कौन कौन सा हो सकता है। तो सबसे छोटा यदि हम लेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 हमारे पास नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 भी हमारे पास हो जाएगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 31 हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे क्या हैं हमारे, इतने सारे हमारे पास अभाज्य संख्या आ जाएंगे। ठीक है, 2 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 7, 2 का भी देखेंगे तो 1 गुना और 2, सिर्फ 1 और 2 ही हमारे पास आएगा, बस 1 और 2। 7 का भी देखेंगे डिविजिबिलिटी या तो 1 से होगा या 7 से, 11 के साथ भी वही, 13 के साथ भी वही, 17 के साथ, 19 के साथ, 23 के साथ, 27 नहीं काउंट होगा इसके साथ, 27 इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि उसमें 9 भी आता है और 3 भी आता है और 1 भी आता है और 27 खुद भी आता है। कितना आ जाएगा, 29। और ये सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, और जितने संख्या आएंगे उतना से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या हमारे पास आ गया और हम सबको ऐड करेंगे तो 23 और 2 हमारे पास क्या आ गया, 25। हमने 25 को लिख लिया, 5 3 क्या आ गया, 8, 8 और 31, 39, 39 ऐड कर लिया, 11 और 7 हमारे पास 18, 18 कर लिया हमने ऐड, 17 और 13 को कर लेंगे तो 17 और 13 हमारे पास कितना आ जाएगा, 30, हमने 30 ऐड कर लिया, और 29 और 19, 9 9 18, 2 1 3 1 4। ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 180। 180 में भाग देंगे हम कितने से, 11 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 एकम 11, 7, 6 और पॉइंट समथिंग। ठीक है, 11 आ गया और 7 आ गया, 77 आएगा ना, 11 आ गया हमारे पास, 11 एकम 11 और 7 इधर से बच गया, 70 आएगा, और 70 6 का 66, ठीक ही था, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, सबको ऐड करने पे 160 आ रहा है, माफ कीजिएगा, सबको ऐड कीजिएगा जब आप ढंग से तो आपके पास 160 आएगा, और 160 आप जब लिख लीजिएगा तो 11 से करने के बाद हमारे पास 14.54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14.54 आंसर आ जाएगा, और ये आंसर आपके पास कहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास, कि दो संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम फॉर्मूला के तौर पे पढ़ चुके थे, और आपको प्रत्येक सेट में कम से कम 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन का महत्व भी उतना ही है कि एलसीएम और गुना एचसीएफ बराबर में पहला संख्या और गुना दूसरा संख्या होता है। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास डायरेक्टली दे रखा है 720, और महत्तम समावर्तक 4 दे रखा है, और लघुत्तम समावर्तक हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए 720 को हम भाग कर देते हैं 4 से, तो 4 से भाग करें कितने बार में आ जाएगा, 4 एकम 4, 8 चौका 32 और 0, 180 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर 180। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास
आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। एक गोले की त्रिज्या एक गोले की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है। गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? गोले का जब बोलेगा तो गोले का आयतन आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन कितना होता है। तो गोले का आयतन हमारे पास हो जाता है 4/3। गोले का आयतन गोले का आयतन हमारे पास हो जाता है 4/3 πr³ तब आपको इसमें पता होना चाहिए, 3D वाले में क्वेश्चन में जब हम इस चीज को बनाते हैं तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि हमें परसेंटेज कितना दिया हुआ है, और हम लेके चलते हैं कि फॉर्मूला में जो चीज पूछा जाए वो कितने गुना है और कितने स्क्वायर है। जैसे कि हम यदि यहाँ पे नजर डालें, हमसे पूछा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो हमें ये सब चीज से मतलब नहीं है। हमें मतलब है r³ से, मतलब 50% का जो वृद्धि हो रहा है हमारा, 50% को तोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 2 का 3 बन जाएगा, और इसका क्या करना है, हमें बस क्यूब कर देना है। यदि फॉर्मूला ही हमारे पास होता 4/3 πr², तो हमें त्रिज्या में सिर्फ स्क्वायर करना होता। यदि फॉर्मूला ही हमारे पास होता 4/3 πr4, तो हम क्या करते, उसको 4 कर देते। बस कॉन्सेप्ट इतना सा ही है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, हम इससे देखेंगे कितना वृद्धि होगा। तो वृद्धि निकालने के लिए इसमें देखेंगे 19, इसमें 8 में गुना कितना कर देंगे, 100 से। 8 के टेबल से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूना 16। ठीक है, 1900 को डायरेक्ट हम भाग करेंगे 8 से, हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और 3 बच जाएगा, 8 तिया 24, 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 अठी 56, तो 237.5% हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एक परफेक्टली आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अरे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। 384 मीटर 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 384 मीटर की जो रेलगाड़ी है वह 12 सेकंड में पार कर सकती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूरी दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो पहला जो हमारे पास दे रखा है 384 मीटर दे रखा है। ठीक है, और कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। तो हम करेंगे 12 तिया 36, और 12 दूना 24, कितना आ गया हमारे पास, 32। ठीक है, तो 32 मीटर प्रति सेकंड की ओर से चल रहा है, और हमें कह रहा है कि दूसरी गाड़ी जो है वो कितने चलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो 32 और प्लस में हमारे पास कितना आ जाना है, x। ठीक है, और जो गाड़ी चल रही है उसका भी स्पीड उतना ही दे रखा है, समान लंबाई की समान लंबाई दे रखा है, और लंबाई जब समान दे रखा है तो इसका विपरीत करेंगे तो स्पीड इसका हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि हम रिलेटिव
हमने रिलेटिव स्पीड में हमने इसका कॉन्सेप्ट जान रखा है, और कितना सेकंड लग रहा है हमें, 12 सेकंड लग रहा है। तो 12 सेकंड लगा तो 32 प्लस कर दिए, 32 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास ये निकल गया। और इससे पूछा जा रहा है कितना स्पीड उसका है, एक्स ले लिए। और जो 384 मीटर है ये विपरीत दिशा में चल रही है, तो अपने आप का 2 गुना हो गया। तो इसको जब इससे काटेंगे तो फिर से हमारे पास 32 आएगा, और 32 गुना हमारे पास 64 आ जाएगा, प्लस में x इक्वल टू 64। और x इक्वल टू 64 में से हम 32 को माइनस करेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 32 मीटर प्रति सेकेंड। और ये ऑप्शन जहाँ दिखा वही हमारे पास क्या हो गया, आंसर। तो ऑप्शन हमारे पास कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट आंसर। चलिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हमारे पास, यदि x का 45%, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, तो x और y का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो परसेंट से परसेंटेज हम यहीं पे कर देते हैं खत्म, ठीक है। परसेंट हमारा हो गया खत्म। और x बटा y का यदि हम मान निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 और नीचे आ जाएगा 45। 15 तिया 45 मतलब ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 3। ठीक, x का मान और y का मान हमें बोल रहा था निकालने, हमारे पास कितना आ गया, 1:3। 1:3 कहाँ पे दिखा, तो हमें ऑप्शन नंबर ए में दिखा, और वही हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, अब ये हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। हमें कह रहा है एक जो है मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपए है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। तो 25% है तो क्रय मूल्य, हम थोड़ा देर के लिए मान, अगर इस कॉन्सेप्ट को ना समझे तो कॉन्सेप्ट से समझते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्रय मूल्य हम थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि लाभ 25%, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, 25% लाभ प्रतिशत लें तो 100 में हम प्लस 25 कर देंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, और इसका दाम हमारे पास कितना है, 6,875 रुपए। ठीक है, x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 875 में से गुना 100 करेंगे और बटा में कितना कर देंगे, 125। 125 के टेबल से काटेंगे तो 25 के टेबल से काटिए, तो 25 के टेबल से काटेंगे तो 25 चौक और 25 पंचे 5 बार में कट गया, और 25 दूना हमारे पास 50 आ गया, 50, 18 बच गया 87, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 के टेबल से फिर इसको काटेंगे तो 25 चौक और 25 छक, 25 छक 100, 25 गुना 6 करेंगे तो 25 छक हमारे पास कितना आ जाएगा, 150। तो 25 सते हमारे पास कितना आ जाएगा, 175, और 175 में से माइनस करेंगे तो 2 और 1 12 आ जाएगा, और 5 को यहाँ पे पुट करेंगे तो 25 पंचे हमारे पास कितना आ जाएगा, 275। और जब हम इसको कट करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 25, और 2 बच गया 25, मतलब 5500 हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेलो।
हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? चलिए, अगर इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यदि हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है तो हम बस उसका अपोजिट कर देते हैं नीचे वाले को, क्योंकि हमने देखा ये वाला चीज ऊपर चला जाएगा और ये वाला चीज नीचे चला जाएगा, तो हम 125 प्लस कर देंगे और इसको काटेंगे तो डायरेक्ट 55 बार में कट जाएगा, और 55 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5500। यही हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है किसी राशि के 30% का, किसी राशि के 30% का 25% 230 के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कोई राशि है, इस राशि के बारे में हमें नहीं पता है, उसका 30%, उसका 30% का 25% का 230 रुपए है, 230 के बराबर है, 230 के बराबर है। तो हमें बताइए इसका मान कितना होगा। 230 के बराबर है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। 250 के बराबर है।